संगत जी और गुरु परिवार, मैं एक सत्संग शेयर कर रहा हूँ। भूल चूक माफ़ हो जाए, मुझे माफ़ करना गुरु परिवार। संगत जी, मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ अगर कुछ भी गलती हो सत्संग में। कल जब मैं बाहर गया था तो हमारे घर के पास में एक जैन मंदिर बना हुआ है, वहीं पे एक कबूतर मरा पड़ा हुआ था। मैं पहले थोड़ा सा आगे निकल गया, पर मेरा मन नहीं माना तो मैंने कबूतर को उठाया हाथ में, और ये सत्संग मैं गुरु जी के सामने ही कर रहा हूँ। मैंने हाथ में उठाया और जब उसको गाड़ने के लिए मैं जगह ढूंढ रहा था, पर आसपास सब रेती ही रेती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर रेती में गाड़ूंगा तो रेती में चींटी या कुत्ता उसको खा जाएगा। इसके लिए मैंने ज़मीन ढूंढी जहाँ पे मट्टी थी। मैंने मट्टी को अपने हाथ से खोदा और वहीं पे गुरु जी का नाम लेके, भोले बाबा का नाम लेके उस कबूतर को वहीं गाड़ दिया। ना जाने मुझे रोड पर जब पंछी मरा हुआ दिखता है या गिलहरी कुछ भी मरा हुआ दिखता है तो मैं उठा के उसको गाड़ देता हूँ। मुझे नहीं मालूम, मैं अपने आप ही रुक जाता हूँ। पहले आगे चले जाता हूँ पर मेरा मन नहीं मानता है तो मैं वापस पीछे पलट के उस उस जान पंछी को उठाकर, अगर पंछी है तो उसको उठाकर गाड़ देता हूँ। एक बार मुझे रोड पर हाई टेंशन लाइट से गिलहरी गिर गई थी और वो मर चुकी थी, पर वहाँ हजारों लोग खड़े थे पर किसी की ताकत नहीं हुई कि उसको उठा ले। मैं गया और मैं उठाने के बाद उसको मैंने पहले पानी पिलाया पर वो नहीं उठ पाई। फिर मैंने भगवान भोले बाबा का नाम लेके और मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मेरे उसमें से व्हील पाना निकाल के ज़मीन खोद कर वो गिलहरी को भी गाड़ा। बस मैं इतना इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मुझे आता भी नहीं है। जहाँ गुरुजी मेरे साथ चलते हैं, अभी 2 दिन पहले की बात है, गुरुजी ने मुझे कहा था भोलेनाथ के दर्शन दूंगा, और वाकई में उन्होंने चाय प्रसाद में पूरे भोलेनाथ बने हुए थे। चाय प्रसाद में जैसे ही गिलास में मैंने और मेरी आंटी ने देखा, पूरे भोलेनाथ बने हुए थे। फिर उसके 2 दिन बाद चाय प्रसाद में उल्लू बने हुए थे। और कल जब रात को 11 बजे मैंने गुरुजी के पास से हलवा प्रसाद उठाया जब, तो उस पे जगन्नाथ जी और जगन्नाथ मामा, मैं जगन्नाथ मामा बोलता हूँ, जगन्नाथ मामा जी दिखे मुझे। और वहीं पे मेरे बड़े भैया गणेश जी भी उस प्लेट के अंदर विराजमान थे। वो रात को ही मैंने लंगर प्रसाद खाया गुरुजी का। गुरुजी मुझे बोल रहे थे, पर मैं इतने सारे सत्संग शेयर करता हूँ दिन रात गुरुजी का, फिर भी मुझे इतनी परेशानी हो रही कि मैं क्या बोलूँ। मैं आप किसी को कुछ बता भी नहीं सकता हूँ, न जी सकता हूँ न मर सकता हूँ, ऐसी स्थिति में हूँ। और गुरुजी ही समझ सकते हैं बस मेरी स्थिति, और कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि दुनिया तो हंसेगी। पर मुझे मालूम है कि जिस पे दुनिया हंसती है, बाद में वही दुनिया उसको खूब रुलाती है। मेरे साथ में ऐसा ऐसा करा है कि कायनात भी रोने लग जाए, पर उनको ये नहीं मालूम कि मेरे साथ पूरी कायनात है। जब उन्होंने कायनात के विरुद्ध करके मुझे रुलाया है, तो अब कायनात ही उनको रुलाएगी, क्योंकि मैं बदला लेने में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं इंतज़ार करने में विश्वास रखता हूँ। घड़ी वही है, सूरज वही है, रात भी वही है, हवा भी वही है, पानी भी वही है। आज नहीं कल होएगा। मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरु पिता पे। एक दिन वो ज़रूर करेंगे मुझे हाथ पकड़ के आगे खड़ा, क्योंकि मेरे पीछे तो वही खड़े हैं और मैं उनके ही भरोसे रहता हूँ और उनके भरोसे ही चलता हूँ और उनके भरोसे ही रहूँगा। वो करे या ना करे, सब मैंने उनके ऊपर छोड़ रखा है। ना जाने मैं गुरु जी के सामने जाता हूँ और मेरी आँख में से अपने आप आंसू निकल आते हैं। अगर कोई संगत हो तो मुझे ज़रूर समझाए कि जब मैं गुरु जी के सामने जाता हूँ तो मेरी आँख में आंसू कैसे आते हैं। गुरु जी के सामने नहीं, मैं किसी भी मंदिर के सामने से निकल जाऊँ तो मेरी आँख में आंसू आ जाते हैं। अगर कुत्ते को मार खाता देख लूँ तो आँख में आंसू आ जाते हैं। अगर किसी गरीब इंसान को भूख से तड़पता देख लूँ तो मुझे रोना आ जाता है। इस दुनिया, इस धरती पे जब मैं चलता हूँ तो रोड पे मुझे कुछ भी दुख दूसरे लोग दर्द उसे देते हैं, पर दर्द मुझे होता है। मेरी इच्छा होती है कि लोग बाग उन पैसे के पीछे जो कर्जेदार उन लोग बाग उनके पापा को, मम्मी को, बच्चों को गाली बकते हैं,
मेरी इससे इच्छा होती है कि मेरे पास पैसा हो तो इसका पैसा इसके मुंह पे दे दूं, पर मेरे पास पैसा नहीं है। अब ये गुरुजी ने मेरी दाद दे रखी है, हालांकि मेरे सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता है। मेरे गुरु पिता ने इतनी बड़ी दाद दे रखी मुझे। उन्होंने कह रखा है, पुत्र तेरी 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 पावर मालूम है ना, कि तेरे आगे कोई झूठ नहीं बोल सकता है। फिर वो मेरे से 2 मिनट की दूरी पे हो या 20,000 किलोमीटर की दूरी पे, मेरे से झूठ नहीं बोल सकता है। यही सबसे बड़ा मेरे लिए है, और कुछ भी नहीं चाहिए। खुद महाशिव मेरे पास में है। उन्होंने खुद मुझे गले में शिवलिंग पहनने को दी है। उसी शिवलिंग से मैं सबको जल प्रसाद देता हूँ, और न जाने कितने को लोगों को मैं ठीक कर चुका हूँ। पर वो लोग जिनको ठीक कर चुका हूँ वही लोग मुझे आज गलत गाली बकते हैं, मारने की करते हैं। पर मुझे डर नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर काली क्रिया भी बहुत करी लोग बाग ने। मेरा फोटो ले गए, मेरे कपड़े ले गए, मेरे सब चीज़ ले गए। मेरे घर में दिन रात लड़ाई झगड़ा चलता है, पर मैं गुरुजी के भरोसे रहता हूँ। गुरुजी ने कहा कि बेटा तू शांत रहे बस। मैं मन को बहुत समझाता हूँ, शांत रहूँ शांत रहूँ, पर ये दुनिया मुझे शांत रहने ही नहीं देती है। बस मैं सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। अगर कुछ गलती हो जाए गुरु परिवार में मेरे से, तो मुझे माफ़ करना। मैं रो के माफ़ी मांग रहा हूँ। मेरी आँख से आंसू टपक रहे हैं। गुरु जी के सामने ही खड़ा हूँ मैं, और गुरु जी की आँख में ही देख रहा हूँ। अब जो करेंगे सब गुरु जी करेंगे। मैंने गुरु जी पे छोड़ दिया है, क्योंकि आज से 4 दिन बाद मेरा बर्थडे है, और मेरे पास में कुछ भी नहीं है। मेरी जेब में 1 रुपया तक नहीं है, और ना काम है। अब देखता हूँ गुरु जी मेरा बर्थडे बनाते हैं या नहीं बनाते, क्योंकि आज जिस दिन से मैं पैदा हुआ उस दिन से मैंने कभी बर्थडे नहीं बनाया। हाँ, एक बार ज़रूर मैंने बनाया था। मैंने अपने हाथ से हलवा बनाया था, और हलवे का ही केक सबको बांटा था। और आज वही गुरु जी को हलवे का भोग लगता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब हम सुनते हैं दूसरी आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी की श्री चरणों में समर्पण कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग दिल्ली से शेयर कर रही हूँ। संगत परिवार, यदि सत्संग शेयर करने में कुछ गलतियां हो जाए तो मुझे क्षमा करना, और क्षमा करना गुरु महाराज आप भी, अगर आपकी नादान बच्ची से कोई भी गलती हो जाए सत्संग शेयर करने में। संगत जी, गुरु जी महाराज इतना ब्लेस कर रहे हैं, हर पल मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। गुरु जी कहते हैं, अब मैंने तेरे सारे रास्ते खोल दिए, बस अब चलना तेरा काम है। तू जहां पे भी जाएगा तेरी जीत निश्चित ही तेरे जीत होगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, आज मैं एक मीटिंग के लिए गई थी। वहां पे मीटिंग हुई और उन्होंने मुझे आगे काम का ऑफर दिया। मैं गई तो किसी और की जॉब के लिए थी। संगत जी, उसकी तो जॉब लगी, पर मुझे भी आगे से ऑफर मिला, और इतना पॉजिटिव ऑफर मिला मुझे कि मैं गुरु महाराज का अनंतम अनंतम ही शुक्राना करने लगी। लेकिन संगत जी, एक प्रॉब्लम है कि घर वाले इस काम को नहीं मानते, क्योंकि वो रियल एस्टेट, क्योंकि जो मैंने पहले किया था 1.5 साल पहले रियल एस्टेट, तो उसमें मुझे कुछ कमाई नहीं हुई। हालांकि बहुत सीखने को बहुत कुछ मिला, और गुरु महाराज जी तो मेरे अंग संग थे, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। लेकिन संगत जी, परिवार वाले तैयार नहीं होंगे इस जॉब के लिए, तो मैं गुरु महाराज जी से यही अरदास करती हूँ। गुरु जी जैसे मुझे मैसेज करते हैं और मुझे बताते हैं टेलीपैथी के थ्रू कि तेरे काम बनाने के लिए मुझे लाखों लोगों की बुद्धियां बदलनी पड़ती हैं, तो गुरु महाराज जी आपसे यही अरदास है कि आप मेरे घर वालों की बुद्धि बदल दीजिए और मुझे वो जॉब ब्लेस कर दीजिए जो मैं करना चाहती हूँ। गुरु जी कहते हैं, तेरे सारे बंद रास्ते मैंने खोल दिए हैं, तेरे को मैंने ब्लेस कर दिया है। अब तू रोया मत कर, जितना तूने खोया है उसका तुझको 1000 गुना मैं वापस दूंगा। बस तू अब खुशियां मनाने दी तैयारी कर, जा कल्याण कीता ऐश कर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज इतना ब्लेस कर रहे हैं, इतना ब्लेस कर रहे हैं। गुरु गुरु महाराज पल पल हमें इतना मोटिवेट करते हैं और इतने पॉजिटिव मैसेज भेजते हैं। गुरु जी कहते हैं, पुत्र अब अपनी अपनी कोई भी बात तू हर किसी से मत बताएगा। तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तुझे किसी से जरूरत नहीं है किसी को तुझे बताने की कि तेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। चुपचाप अपना काम करे जा, और जो भी तेरी लाइफ में चल रहा है वो मुझ पे सब छोड़ दे। अगर तुझे अपने गुरु पे विश्वास है, तेरा विश्वास तेरा समर्पण हमेशा
तेरे को स्ट्रॉन्ग और बना रहा है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तेरा यही समर्पण और तेरा यही विश्वास तुझे आगे तक लेके जाएगा। तेरी ये ताकत, ये तेरा विश्वास ही बनेगा। तेरा गुरु हमेशा तेरे साथ है, हमेशा तुझे आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे और तेरे लिए रास्ते खोलते रहेंगे। बस तूने जब गुरु जी पे, अपने गुरु पे विश्वास किया है तो पुत्र डगमगाया मत कर। संगत जी, मैं गुरु जी से कहती हूँ, गुरु जी जब भी मैं डगमगाती हूँ आप मेरा हाथ थाम लेते हैं, मुझे कहीं पे भी गिरने नहीं देते। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। जब भी मैं घबराती हूँ और जब भी सोचती हूँ गुरु जी कैसे होगा, तो गुरु जी कहते हैं कब और कैसे और क्यों होगा, कैसे करना है, वो सब तू मुझ पे छोड़ दे। और सेम मैसेज भी नीम करोली बाबा का भी आता है, क्या, कब और कैसे होगा ये तुझे सोचने की जरूरत नहीं है, ये हम पे छोड़ दे, क्योंकि ये काम हमने करना है। तू तो बस सीताराम सीताराम जपती रहे, हनुमान चालीसा का पाठ सुन, सीताराम सीताराम कर। अनंतम अनंतम शुक्राना नीम करोली बाबा का भी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, जो मुझे सही राह दिखा रहे हैं। गुरु महाराज आप ही मुझे राह दिखाएंगे। आप ही ने बोला है कि तेरे सारे रास्ते मैंने खोल दिए हैं, अब तेरे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, गुरु जी कहते हैं बस अब लोग तेरी सफलता ही देखेंगे कि तू कितना सफल हो रहा है। तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरी मेहनत मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। और संगत जी, गुरु जी बहुत पॉजिटिव रखते हैं, हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं, अपनी प्रेजेंट फील कराते हैं हर जगह। और अब गुरु जी कहते हैं अब तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। मतलब संगत जी, जैसे मैंने पहले भी काम में बहुत धोखे खाए हैं, खासकर रियल एस्टेट के काम में मैंने धोखे खाए हैं। तो गुरु जी कहते तू मन की बहुत भोली है, तू हर चीज अपनी आगे किताब की तरह हर बात को खोल के रख देती है। कुछ बातें तू छुपा के रखा कर, सारी बातें मत बताया कर। लोग इसी का फायदा उठा के तुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। जो पहले हुआ वो अब नहीं होगा, पहले जो था वो तेरा लर्निंग प्रोसीजर था, अब वो तेरा लर्निंग प्रोसीजर खत्म हो गया है। अब मैं तेरे साथ हूँ, अब तेरी जीत जो है वो निश्चित है, कहीं पे भी तुझे हारने नहीं दूंगा। अब तेरा जो समय है वो अब शुरू हो चुका है, क्योंकि मैंने तेरे सारे बंद रास्ते खोल दिए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी देखिए, यही आस और यही विश्वास हमें गुरु जी पे बनाए रखना है। दृढ़ विश्वास और दिल से आस, गुरु जी से यही दो चीजें हमें चाहिए। गुरु जी आपका विश्वास और आप ही से हमें आस है, क्योंकि हमें किसी और से आस और किसी और पे विश्वास नहीं करना है। जब हमारे गुरु पिता हैं हमारे साथ, तो हमें किसी और पे जरूरत ही नहीं है विश्वास करने की, क्योंकि ह्यूमन नेचर हमेशा धोखा दे देता है। हम इंसानों पे विश्वास करते, पर इंसान हमेशा धोखा दे जाते हैं। लेकिन अपने परमात्मा महाशिव परम पिता सदगुरु महाराज पे जब हमने विश्वास किया और हमने उन्हीं पे अपनी आस टिका रखी है, तो संगत जी हमारा जो भी है, जो भी हमारे काम है, जिस चीज से भी हम परेशान है, वो आज नहीं तो कल हो जाएंगे। उस कल का इंतजार कीजिए। गुरु जी कहते हैं बस पुत्र थोड़ा सा सब्र कर, सब्र कर। तूने बहुत परीक्षा दी है, तेरी मैंने बहुत परीक्षा ले ली, तुझे नींबू की तरह निचोड़ दिया, लेकिन तू कहीं पे भी हारी नहीं, और आगे भी तुझे इसी तरह मजबूत रहना है, तुझे हारना नहीं है। संगत जी, आज एक मैसेज मैंने पढ़ा, मतलब सत्संग के माध्यम से था, कि तेरे शरीर में एक गांठ बन रही है, उसे डॉक्टर को दिखा। तो संगत जी, मैंने जैसे चेक किया, मेरे तो कहीं ऐसा कोई गांठ नहीं बन रही। और गुरु जी मुझे जैसे बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे बीमारियों से रिलेटेड, तो हो सकता है गुरु महाराज जी इसी में मेरा कष्ट काट रहे हो संगत जी। और मुझे ना ड्रीम में स्नेक भी दिखा। मैं ये भी देख रही कि मैं कहीं पार्टी में जा रही हूँ, कहीं उत्सव पे जा रही हूँ, और फिर मैंने कहीं ड्रीम में एक छोटा सा सांप देखा। उस सांप को फिर बड़े होते हुए देखा, एकदम से वो बड़ा काला नाग कोबरा बन गया, और एकदम से जैसे मैं उसको से डर के मारे दूर भागने लगी, तो वो छोटे छोटे होकर एकदम पहले छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ, फिर वो गायब हो गया। तो गुरु जी महाराज ने मुझे बहुत बड़े कष्ट से बचाया संगत जी। इसके लिए गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी सदैव मेरे अंग संग रहते हैं संगत जी, मेरे ही नहीं सारी संगत के अंग संग रहते हैं गुरु जी महाराज। बस गुरु जी पे विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि हर सांस सांस में गुरु जी का शुक्राना, हर पल में गुरु जी का शुक्राना, पानी की हर एक घूंट का शुक्राना, खाने की हर एक बाइट का शुक्राना,
पैरों के हर एक कदम का शुक्राना, अमृत वेले उठाने के लिए शुक्राना। लेकिन संगत जी आजकल मैं अमृत वेले नहीं उठ रही हूँ, मैं थोड़ा लेट उठ रही हूँ। मैं आप सभी संगत के सामने गुरु महाराज जी से माफी मांगती हूँ कि मैं अलार्म तो लगाती हूँ गुरु महाराज जी, लेकिन मैं उठ नहीं पाती हूँ। इसके लिए मुझे क्षमा कर देना। मैं दिल से माफी मांग रही हूँ सभी संगत फैमिली के सामने। मैं नहीं उठ पाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी बैक पेन है। और गुरुजी महाराज बहुत पॉजिटिव सत्संग सुनवाते हैं जिसमें हमारे कष्ट भी कटते हैं और हमें ब्लेसिंग भी मिलती है। सत्संग सुनना और सत्संग शेयर करना ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी। इसलिए जब गुरु महाराज जी आपको कहते हैं शुक्राना शेयर करने के लिए, तो आप भी शुक्राना शेयर कीजिए, अपनी ब्लेसिंग लीजिए, गुरु जी पे दृढ़ विश्वास कीजिए, गुरु महाराज जी को संपूर्ण समर्पण कीजिए। आपका समर्पण, आपका विश्वास, आपका धैर्य कभी भी विफल नहीं होगा, क्योंकि जिनका हाथ गुरु महाराज जी पकड़ लेते हैं वो तो भवसागर से भी पार कर देते हो जाते हैं संगत जी। और जो मुझे गुरु जी ने ब्लेस किया है, जो जो चीज आज मैं इतने कॉन्फिडेंस से हर किसी को जवाब देने के लिए तैयार रहती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ये बोला था, तुझे जब मेरा ये टाइम चल रहा था तो गुरुजी मुझे बोलते थे, जब थोड़ा प्रॉब्लम वाला टाइम चला था तो गुरुजी कहते थे जवाब तूने नहीं देना, जवाब मैं दूंगा। और जरूरी नहीं किसी को तुम बोल के जवाब दो, गुरुजी कहते थे उस वक्त आएगा तो उनको अपने आप जवाब मिल जाएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। और संगत जी आज मैंने अपने पुराने जो जहाँ जॉब करती थी उनको लगा मैंने उनके क्लाइंट तोड़े हैं, तो आज मैंने उनको मैसेज में ये भेजा कि गुरु महाराज जी की इतनी कृपा है मेरे घर में कि मुझे किसी के क्लाइंट तोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैं घर में बैठी हूँ तब भी गुरुजी मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दे रहे, मैं बाहर जाती हूँ तब भी गुरुजी किसी चीज की कमी नहीं होने दे रहे, क्योंकि गुरुजी सदैव हमारे अंग संग है, हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग कर रहे हैं, हमें फिजिकली स्ट्रांग कर रहे हैं, हमें मेंटली गुरुजी स्ट्रांग कर रहे हैं। तो गुरुजी पे विश्वास बनाए रखिए, उनसे बातें करिए, उन्हें अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। गुरुजी हर बात का जवाब देते हैं। गुरुजी कहते हैं मैं बैठा हूँ, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी। और संगत जी अब तो पूजा पाठ में इतना मन लगता है, मेरा बहुत मन लगता है, और ऐसा लगता है बस गुरु जी के भजन, राम जी के भजन, हनुमान चालीसा, इसी में मगन रहूं। बहुत बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। अब घर में भी जो माहौल है ना संगत जी बहुत पॉजिटिव हो गया। गुरु महाराज जी बहुत बहुत ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। बस गुरु जी पे विश्वास बनाए रखिए। मैं आप सभी से अरदास करती हूँ, आप सभी से माफ करना, आप सभी से प्रार्थना करती हूँ और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु महाराज जी जैसे आप मुझे ब्लेस कर रहे हो, ऐसी आप सारी संगत फैमिली को ब्लेस कीजिए। सभी के घर में धन्य धान्य की कोई कमी ना हो, फिजिकली मेंटली कोई कोई परेशान ना हो, फाइनेंशियली कोई परेशान ना हो। गुरु महाराज जी जैसी आप मेरे पे कृपा कर रहे हैं ऐसी सभी संगत परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखिए, सबके कर्म कटवाइए। सभी आपसे बहुत प्यार करते हैं गुरु महाराज, और आप हमसे ज्यादा हमारे से प्यार करते हैं। गुरु महाराज सदैव हमारे अंग संग रहते हैं, घर को प्रोटेक्ट करते हैं, बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। गुरु जी कहते हैं तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है, टेंशन मत ले। अब उनकी लाइफ में ना तो कोई बीमारी आएगी, ना कोई काम में रुकावट आएगी, सिर्फ आएगी क्या, सिर्फ तरक्की ही तरक्की होगी, तरक्की ही तरक्की होगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 सहाय।